हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आज हमने ब्लॉग नहीं बनाया है। आज दिन में हमने कुछ नहीं किया। आज दिन से शुरू रात के बजे हैं 1:20 हो चुके हैं और अभी हम सब लोग लगे हैं काम। ये बना रही है ब्लाउज, लगा रही हूँ साड़ी के फॉल सा। मुझे 3:30 बजी हुई हूँ। मैं नहीं सोऊंगी आज क्योंकि मेरा है खाटू श्याम जी जाने का प्लान। अगर मेरा काम फ्री हो जाता है तो मैं कल खाटू श्याम जी जाऊंगी पक्के से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। करते हैं फटाफट से काम। मुझे करने हैं 4 ब्लाउज रेडी क्योंकि कल किसी की शादी है और वो ब्लाउज जाने हैं शादी में। तो तब तक मैं सुबह उनको 8 बजे ब्लाउज पहनने, तो 8 बजे तक मुझे रेडी करके देना है। और थोड़ी सी बच्चे वाली हरकत, मेरा भाई लेके आया था टैटू, तो मैंने अपने हाथ पे चिपकाए बहुत सारे टैटू पोकेमॉन और रैबिट के। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 1:55 और हम पी रहे हैं कॉफ़ी। तो दोस्तों लंबे टाइम तक जागने की वजह से सर में बहुत दर्द हो रहा था और जुकाम भी मुझे लगा हुआ था, पर काम करना ज़रूरी था। तो अभी जैसे ही उसने ब्लाउज़ रेडी किए, मैं अपने ब्लाउजेस रेडी करने के लिए बैठ गई मशीन पे। नींद तो बहुत आ रही थी पर काम करना भी ज़रूरी था क्योंकि सुबह ब्लाउजेस जाने थे सारे। सुबह के बज गए हैं 4, सब लोग सोए हुए हैं और मैं लगी हूँ काम में क्योंकि मेरा बहुत मन है आज खाटू जाने का। और अगर मेरा काम फ्री नहीं हुआ तो मैं नहीं जा पाऊँगी, इसीलिए मैं आज रात से काम में लगी हुई हूँ। रात से नहीं, मुझे पूरे 24 घंटे हो गए हैं सोए हुए। मैं कल सुबह 9 बजे उठी थी और अभी सुबह के बज गए हैं अगली सुबह के 4। कंटिन्यू काम में लगे हुए हैं हम लोग, बाकी सब सो गए हैं, मैं लगी हुई हूँ। अभी एकदम से याद आया कि हल्दी मेहंदी का जिनका कल फंक्शन है उनका एक ब्लाउज़ जाना है। तो दोस्तों काम वाम फ्री करके मैं हो गई खाटू जाने के लिए रेडी। तब तक मम्मी ने बना दिया था नाश्ता और मैं करने लगी थी नाश्ता। तो हम हो गए हैं रेडी। मैं निकल रही हूँ खाटू श्याम जी के लिए। जा रही हूँ अकेले क्योंकि मैंने सबको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, जिसको चलना है ओनली फॉर गर्ल्स मुझे मैसेज कर सकती हैं। एक दो ने किया था पर उनको आज नहीं जाना था क्योंकि आज मंडे था, तो संडे को मैं फ्री नहीं रहती हूँ इसलिए। तो आज मैं निकल रही हूँ मंडे को खाटू श्याम जी। तो घर से निकलते ही मुझे ऑटो मिल गया था। फटाफट से मैं ऑटो में बैठकर चली गई चौपड़ की तरफ और चौपड़ से सीधे मेट्रो स्टेशन जाते ही मुझे ट्रेन मिल गई थी। मैं ट्रेन से आ गई सीधे सिंधी कैंप से मैंने पकड़ा बस और बस से हम लोग पहुंच गए सीधे खाटू। ये है खाटू का बस स्टैंड। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत थकी हुई थी। नींदें मुझे आ रही थी बहुत क्योंकि मैं बस में सोते सोते गई थी। अभी हम पहुंच गए हैं तोरण द्वार की तरफ। ये है खाटू श्याम जी का तोरण द्वार। भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर हम निकल गए मंदिर की तरफ। तो ये है मंदिर की तरफ जाने का रास्ता। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर थोड़ा दूर है तोरण द्वार से, थोड़ा अंदर जाकर है। ये ले लिया था हमने प्रसाद और प्रसाद लेके निकल गए थे हम खाटू की गलियों में। और ये हम जा रहे हैं खाटू के मंदिर की तरफ और करवाते हैं आपको दर्शन क्योंकि मंदिर में फ़ोन तो अलाउ है नहीं। तो अभी 2 रास्ते हैं, सोच रहे थे कौन से रास्ते से जाएं, तो हम सेकंड वाले रास्ते से गए। रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैं पहुंच गई मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर तो खैर इतनी भीड़ नहीं थी लाइनों में, तो बाकी अंदर जाके बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर के पट भी बंद होने वाले थे इसलिए हम लोग भाग भाग के गए दर्शन करने के लिए और यहाँ से भाग के जाके हम लोगों ने दर्शन किए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे दर्शन हो गए थे और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे और वीडियो बनाना अलाउ नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई यहाँ का। और ये है तोरण द्वार के बाहर का नज़ारा। श्री कृष्ण जी की बांसुरी बनी हुई है बाहर तोरण द्वार के बिल्कुल सामने, बहुत सुंदर लगती है। जय श्री श्याम। अब करते हैं अपने घर की तरफ प्रस्थान। हो गए हैं दर्शन। तो खाटू श्याम जी जाके मैं आ गई हूँ घर पे। आज तो इतनी गंदी हालत हो गई थी क्योंकि 2 दिन से सोई नहीं थी। बैग किधर गिर रहा है, फ़ोन किधर गिर रहा है, ऊपर से इतनी बड़ी चोट हो गई। मेरे जितने भी पैसे थे सारे गिर गए, किराए के लिए भी पैसे नहीं बचे मेरे पास। तो आज तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि नींद प्रॉपर लेनी चाहिए वरना तो कुछ नहीं हो सकता। नींद लेने से माइंड एकदम रिलैक्स रहता है और दिमाग में शांति रहती है। आज इतना मतलब मैं कहाँ चल रही थी, मेरा बैग कहाँ चल रहा था, मेरा फ़ोन कहाँ था, मुझे खुद को कुछ होश नहीं था। इतनी ज़्यादा नींद आई थी, मैं पूरी बस में सोते हुए आई थी। दोस्तों ज़्यादा अच्छे से दर्शन करवा नहीं पाई क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है। जितना बाहर का था वो मैंने आपको दिखा दिया और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको राधे राधे।